फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नवीद फ़ारूक और आप देख रहे हैं फ्लटर प्रोग्रामिंग चैनल को। इसमें हम डार्ट सीख रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिस्ट्स। लिस्ट्स जो होती है इसको हम जावास्क्रिप्ट में एरे कहते हैं और डार्ट में लिस्ट कहते हैं, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं इनमें, ज़्यादा नहीं है, तो उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। लिस्ट को डिक्लेयर करने के लिए हमें लिस्ट क्लास, जैसा कि ये मैंने लिखा हुआ है, इसको यूज़ करते हुए लिस्ट क्रिएट करनी होती है। जैसे मैं एक लिस्ट नंबर्स क्रिएट करता हूँ और उसके लिए हमें पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स को इस तरह से देना पड़ता है। इसको हम दो हिस्सों में भी कर सकते हैं, जैसे कि पहले लिस्ट नंबर्स और यहाँ पे फिर इसको बाद में इसको असाइन करवा देते हैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स को, लेकिन हमने साथ ही इसकी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कर दी हुई है। इस तर्ज की लिस्ट को ग्रोएबल लिस्ट कहते हैं, क्योंकि हम इसको डॉट ऐड फंक्शन के ज़रिए ग्रो करवा सकते हैं और इसको हम यहाँ पे वैल्यूज़ भी हार्ड कोड करवा सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। एक बात। दूसरी बात, इस लिस्ट को हम ऐसे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये लिस्ट जो है ना, इसकी टाइप को स्पेसिफाई कर दिया जाए कि ये स्पेशली इंट की लिस्ट होगी। अब अगर इसमें यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग देना चाहूँ तो ये लेगी नहीं। देखें, अगर मैं इस टाइप स्पेसिफिकेशन को ख़त्म कर दूँ तो ये ले लेगी और इसको प्रिंट भी करवा देगी। ये देखें, यहाँ पे अगर हम इस लिस्ट को प्रिंट करवाते हैं तो ये कर देगी इसको। यहाँ पे ये देखें, प्रिंट हो गई, ए भी आ गया है उसमें। अगर यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि ये स्ट्रिंग होगी तो ये स्ट्रिंग तो ले लेगी, लेकिन यहाँ पे नहीं, लिस्ट के साथ यहाँ पे इस जगह पे। तो ये देखिए, सब के ऊपर ये रेड मार्क इसने लगा दिया है कि आप इसमें सिर्फ स्ट्रिंग डाल सकते हैं, इसमें इंटीजर नहीं डाल सकते। तो इस तरह से हम लिस्ट की इसकी जो है टाइप स्पेसिफिकेशन भी कर सकते हैं। और दूसरा ये कि लिस्ट में हम अगर टाइप स्पेसिफाई ना करें तो हम इंटीजर डाल सकते हैं, उसमें हम ये स्ट्रिंग्स भी डाल सकते हैं। एक बात। दूसरी ये कि ये ग्रोएबल लिस्ट है, इसको हम डॉट ऐड फंक्शन के ज़रिए इसमें कुछ कंपोनेंट्स ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि अब नंबर्स डॉट ऐड के ज़रिए हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देते हैं कुछ, जैसे 6 ऐड कर देते हैं, तो अब ये जो है 6 ऐड हो गया होगा। ये देखें, अब प्रोग्राम को रन करने से हमें पता चल जाएगा कि ये 6 यहाँ पे आ गया है। ओके। अब दूसरी जो लिस्ट होती है वो होती है फिक्स्ड साइज्ड लिस्ट। तो फिक्स्ड साइज्ड लिस्ट को भी हम करते हैं। पहले हम इसको एरे के ज़रिए इसको आइटरेट करना सीख लें कि लिस्ट को हम एरे के ज़रिए आइटरेट कर सकते हैं। मैं इस ए को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि एक तो ये हमने 5 तक यहाँ पे ले लिए हुए हैं ना ये कंपोनेंट्स, इनको हम लूप के ज़रिए भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब हम अगर लूप लगाएं, इसको इस 6 को भी रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे अगर हम फॉर लूप लें, फॉर लूप में हम कहें कि इसको हम 5 तक चलाएँगे, 5 तक चलाएँगे और फिर हम कहते हैं कि इसमें जो लिस्ट है हमारी एम्प्टी है, अभी इसमें ऐड कर दो आई की वैल्यू को, क्योंकि आई पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, इस तरह से। इसलिए हम इसको इस तरह करते हैं कि आई को 1 ले लेते हैं और फिर इसको प्रिंट बाद में करवाते हैं इस लूप के, यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। तो अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं हमारी लिस्ट का क्या हाल है। तो ये 4 तक 1 2 3 4 तक इसने जो है ना इसमें कंपोनेंट्स ऐड कर दिए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे 6 लगाएं, या यहाँ पे एक और बात भी हो सकती है कि यहाँ पे हम इक्वल टू लगा दें तो भी ये 5th कंपोनेंट हमें मिल जाना चाहिए। नहीं मिला, यहाँ पे हमें इसके बजाय यहाँ पे 5 लगाना चाहिए। तो ये इस तरह से हम उसको, मैंने 4 लगा दिया, मेरे ख्याल में मिस्टेक हो गई मुझसे। तो ये देखें, ये 5 मिल गए हैं। ओके। अब आइटरेट करने की बात करें तो अगर हम चाहें कि फॉर लूप के ज़रिए, ये तो हमने जनरेट किया है ना लिस्ट, तो अगर हम
दोबारा से इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हम अब लिस्ट की जो लेंथ है उसको भी बतौर कंडीशन ले सकते हैं, जैसे नंबर्स डॉट लेंथ, ये देखिए ऐसे। और फिर हम क्या करेंगे कि हम लिस्ट के अंदर जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स और उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बजाय 1 2 या 0 के हम लिखेंगे आई। और इसमें असाइन करवा दो, क्या चीज़ असाइन करवा दो, यहाँ पे हाँ इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से और इसको फिर नंबर्स में वापस असाइन कर दो। तो ये हो गया। अब हर कंपोनेंट डबल हो जाना चाहिए। देखें वो टाइप इंट इज नॉट अ सब टाइप ऑफ लिस्ट डायनामिक, तो ये लिस्ट डायनामिक कह रहा है कि ये लिस्ट डायनामिक है आपकी। तो ऐसा करते हैं इसको लिस्ट इंट डिक्लेयर करके देख लेते हैं। एरर्स आती हैं तो बंदे को पता चलता है कि कैसे प्रोग्रामिंग में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। हाँ इसको स्टॉप करते हैं और फिर रन करते हैं। अच्छा ये कह रहा है कि ओ यहाँ पे एरर दे रहा है। Try changing the variable or casting the right hand side to the list int. ओके 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 ओके। अब ऐसा करते हैं कि ये नहीं लिखते और यहाँ पे लिख देते हैं कि आप मल्टीप्लाई कर दो i के साथ। i 0 है 1 है। अच्छा तो ये अब हम तो लिस्ट इसके हर कंपोनेंट पे पहुँचेंगे ना, तो हर कंपोनेंट पे पहुँचेंगे तो भी ये कोड तो काम करना चाहिए। नंबर्स के आई में असाइन करवाओ और फिर रन करो। तो ये देखिए ये डबल होके मिल गए हैं हमें। तो इस तरह से हम पहले फॉर लूप के ज़रिए क्या कर रहे हैं ये देखें। इसको मैं कमेंट करता हूँ और प्रोग्राम को रन करता हूँ। पहले के ज़रिए हम इस फॉर लूप के ज़रिए हम अपनी लिस्ट को पॉपुलेट कर रहे हैं, उसमें आई की वैल्यू को हम यूज़ करते हुए इस लिस्ट को फिल कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे के ज़रिए हम उसको सिर्फ डबल कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे हम उन्हीं वैल्यूज़ को पकड़ के उन्हीं के साथ मल्टीप्लाई करवा के उनको डबल कर रहे हैं। अच्छा चलो अगर हमारी पॉपुलेटेड लिस्ट में कोई एक इंडेक्स ज़्यादा हो जाता है, जैसे ये नंबर्स हैं तो इनमें एक और मैंने ऐड कर दिया, जैसे 6 को ऐड कर दिया या 53 को ऐड कर दिया, कुछ भी एनीथिंग, तो फिर क्या होगा? तो फिर भी ये काम कर रहा है। ये देखिए 106 कर दिया है इसने। ओके तो इस तरीक़ा से हम फॉर लूप को मुख्तलिफ इसके ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और लूप होता है फॉर इन लूप। फॉर इन लूप जो होता है वो यहाँ पे इसका सिंटेक्स भी यहाँ पे खड़ा है। ये देखें ये जहाँ पे मेरा ये ब्लू नज़र आ रहा होगा आपको, तो यहाँ पे इंटर दबाने से ये आपको मिल जाएगा। एलिमेंट का कोई सा भी नाम दे दे, मैंने ये दे दिया है। और कलेक्शन जो है हमारी वो क्या है? कलेक्शन हमारी नंबर्स है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कहूँ कि ऐसा करो कि आप प्रिंट कर दो हर जो ए कंपोनेंट है इसका उसको अलग से, तो ये प्रिंट कर देगा। ये देखें हर एक कंपोनेंट को सेपरेटली प्रिंट कर देता है। तो ग्रोएबल लिस्ट पे ये मुख्तलिफ लूप्स के ज़रिए ये ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ बाकी रह गई फिक्स्ड साइज लिस्ट। फिक्स्ड साइज लिस्ट को हम किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं वो मैं आप साथ दोबारा इसको मैं पहले कमेंट कर दूं, उसको मैं दिखाता हूँ। उसको लेने के लिए आपको लिस्ट लिखना पड़ेगा और उसके आगे उसका कोई नाम लिखना पड़ेगा और उसके बाद उसको आपको बताना पड़ेगा कि इस लिस्ट की आप कितनी रखेंगे। वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिस्ट डॉट फील्ड, ये ऐसे। इसमें एक तो लेंथ देनी पड़ेगी कि कितने इसमें कंपोनेंट्स होंगे और इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप क्या देना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा हूँ। अब इसको अगर हम नेम को प्रिंट करवाएं
तो ये हमें एम्प्टी स्ट्रिंग वाले 3 कंपोनेंट्स वाली एक लिस्ट जो है प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पे देखें ये रहे। अब अगर हम इनको चेंज करवाना चाहते हैं, जैसे कि नेम 1 पे 0 पे हम ऐड कर रहे हैं कोई एक नाम, जैसे अली कर रहे हैं, इसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में करना होगा, तो हम ये कर सकते हैं। और दोबारा इसको रन करने से ये देखें अली आ गया है पहले नंबर पे। इसी तरह हम सेम वे में 2 और नाम भी दे के अपनी इस लिस्ट को फिल कर लेंगे, और फिर इसकी जो लेंथ होगी उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे अब तीनों जगहों पे अली अली आ गया होगा, ये देखें। अब मैं अगर प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये देखें, अच्छा ये 0 पे ही है सारा कुछ, तो इसको 2 पे ले जाएं और अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं तो ये देखिए अली आ गया है। अब अगर मैं एक दफ़ा और इसको कहता हूँ कि 2 पे जो है आप कोई चीज़ चेंज कर दो, तो वो तो कर देगा। लेकिन अगर इसको कहें कि आप ऐसा करो कि उसकी जगह पे 2 की जगह पे 3 एक और कंपोनेंट ऐड कर दो, जैसे कुछ भी हो, बिलफर्ज या हसन ऐड कर दो। अब अगर प्रोग्राम को रन करें तो ये एरर देगा, ये कहेगा कि चौथा कंपोनेंट तो है नहीं, आपने फिक्स्ड लिस्ट बनाई हुई है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ओके, अब अगर मैं इसको कहता हूँ कि ये 2 पे ही ये हसन चेंज कर दो, तो ये मान जाएगा, ये चेंज कर भी देगा। ये देखें हसन इसने 2 पे कर दिया है। ओके, तो हमने फिक्स्ड साइज्ड लिस्ट भी बनाना सीख ली, और इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें लेंथ और इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, और बाकी फॉरेन लूप भी डिस्कस कर लिया, लूप्स भी डिस्कस कर लिया डिफरेंट वे से। बाकी लिस्ट को हम 2D लिस्ट और लिस्ट डॉट जनरेट फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको लिस्ट समझ आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।